सभी माँ के भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे पढ़ते हैं हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय। अष्टम अध्याय रक्त बीज की वध की कथा शुरू करते हैं। सप्तम अध्याय में शुंभ के भाई निशुंभ का वध हो चुका था। यह सुनकर शुंभ बहुत क्रोधित हो गया। उसने शेष असुरों को युद्ध के लिए आदेश दिया। विशेषकर उसने अपने सेनापति रक्तबीज को आदेश दिया। रक्तबीज को अद्भुत वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त था वो ये था कि जब भी रक्तबीज के रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो उसी के समान भयंकर शक्तिशाली असुर पैदा हो जाएंगे रक्तबीज के समान। जब उसके शरीर की एक बूंद भी जमीन पे आ गिरती तो सेम शक्तिशाली असुर पैदा हो जाते। इससे उसको ये था कि वो कभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। देवी को बड़ा क्रोध आया। देवी कात्यायनी ने अपने धनुष बाण चलाए। सिंह ने भी गर्जना की। चामुंडा देवी प्रकट हुई। उन्होंने तलवार, खड्ग और त्रिशूल से दैत्यों का संहार करा। रक्तबीज का भयानक रूप। रक्तबीज रणभूमि में बड़ी जोर जोर से विचरने लगा। हाहाकार मचा दी उसने। जैसे ही देवी ने उस पर प्रहार किया उसके रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही असंख्य रक्तबीज पैदा हो गए। इतने रक्तबीज पैदा हो गए कि पूरी पृथ्वी रक्तबीज से भर गई। देवताओं को चिंता होने लगी। देवता डर गए कि अब युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। रक्तबीज की सेना बढ़ती ही जाएगी। अब देवी समाधान करती है। तब देवी चामुंडा ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करती हूँ। फिर उन्होंने अपना मुख अत्यंत विशाल कर दिया। हे कात्यायनी, तुम इन्हें मारो, मैं रक्त को पी लूंगी। रक्तबीज का वध। रक्तबीज ने इतने सारे जब उसके समान शक्तिशाली असुर पैदा हो गए तो वो हंसने लगा। उसे बड़ी जोर से हंसी आने लगी। तो देवी ने उसको जोर से एक थप्पड़ मारा और उसके सारे दांत बाहर निकल आए। देवी ने रक्तबीज को त्रिशूल से घायल कर दिया और जब रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर गिरा तो देवी चामुंडा ने उसे तुरंत पी लिया और चबाकर सारे रक्तबीज को क्षण भर में समाप्त कर दिया। इस प्रकार कोई भी रक्तबीज की बूंद धरती पर गिरती तो देवी चामुंडा उसे तुरंत पी लेती। अब दैत्यों का संहार। रक्तबीज के मरते ही उसकी सारी प्रकृतियां नष्ट हो गईं। देवी की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवी की स्तुति की। शुंभ का क्रोध। अपने सेनापति और भाई की मृत्यु होने के बाद उसका क्रोध और भी भयानक हो गया। ये अध्याय आगे की कथा जानने के लिए अब मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब